हाय फ्रेंड्स, RS की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छे हूँ। तो हमने यहाँ लिया है बेसन का आटा और इसमें मैंने यहाँ गेहूं का भी थोड़ा सा आटा मिक्स किया है और यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा मसाला और हल्दी, ज़ीरा, मैंने नमक भी डाल दिया है। अब इसमें हम ऑनियन को पीस कर डालेंगे और इस तरह से मैंने आलू को भी छील कर ले लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसे, तो मैं ना इस आलू को इसमें इस तरह से पीस लूँगी, यानी कि उतना बारीक भी नहीं और उतना मोटा भी नहीं आएगा। इस तरह से मीडियम साइज़ में यह आलू के छिलके इसमें डाल लेंगे हम। यहाँ देखें, आलू को इस तरह से पीस लिया है। अब हम ऑनियन को भी इसी प्रकार से पीस लेंगे। अब इसमें हमने ऑनियन को भी डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, हमारा बैटर बन चुका है। हमने यहाँ तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब अगर इस पर हरा धनिया होगा तो हरा धनिया भी डालना चाहिए, इससे भी बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम कैरेट भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ऑनियन और आलू ही डाला है, प्याज और आलू। इस पर अब घी या फिर ऑयल, जो पसंद हो वो हम डाल सकते हैं, या फिर बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल ही डाला है। यह ना आलू और प्याज की वजह से ना बहुत ही टेस्टी लगता है यह इस तरह से, क्योंकि जो ऑनियन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना आलू के, वह जल्दी फ्राई हो जाते हैं और ब्राउनिश पर जब आते हैं ना तो वह एक तरह जैसे कि हमने फ्राई किया हो वैसा टेस्ट आता है। तो देखिए, यहाँ पर आलू या फिर प्याज हमारे इस तरह से गोल्डन फ्राई हो जाते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। यह हो चुका है। सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और यह ना मॉर्निंग में ही कोरियर आ चुका था, पार्सल। यह क्या है, तो इन्होंने ना मेरे लिए कुछ मंगवाया था। भाई, जब भी आप गिफ्ट देते हो ना, सोच समझ कर देना चाहिए। शायद इन्होंने भी सोच समझ कर ही दिया हो, इसे मंगवाया होगा, क्योंकि मैं ना मोबाइल ज़्यादातर हाथों में ही पकड़कर शूट कर लेती हूँ वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ना टूट चुका है पहले का। मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, लेकिन बहुत दिनों से ना मैंने उसको मंगवाया ही नहीं, क्योंकि जब मंगवाऊंगी तो इससे बेटर वाला ही मंगवाऊंगी। और वीडियोस वगैरह बनाने में ना बीच में ना कुछ मूड भी नहीं था मेरा, इसलिए मैंने ज़्यादातर उसको वैसे ही रख दिया था। लेकिन इन्होंने भी ना सेल्फी स्टिक मंगवाई है,
क्योंकि बहुत बार इन्होंने देखा था कि मुझे शूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और किचन में वगैरह ना बार बार मुझे रैक्स पर, विंडो में या फिर नीचे कहीं पर भी इस तरह से मोबाइल को रखना पड़ता था और वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता था। बहुत दिक्कत भी हो रही थी मुझे, तो इसलिए यह सेल्फी स्टिक इन्होंने मंगवाई है। लेकिन यह मंगवाई है, इससे मंगवाने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था या फिर बताना चाहिए था, तो मैं बता देती शायद इसे मंगवाना है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी एक है, तो यह डबल हो गया। लेकिन इन दोनों में से ना यह थोड़ी सी थिक है जो मैंने पहले मंगवाई थी, लेकिन इसे ना मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि यह स्टिक ना जब हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, बाहर होते हैं ना, उस टाइम पर यह अच्छी तरीके से यूज़ होता है। और जब कुकिंग की वगैरह हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो उस टाइम पर ना इसे इस तरह से हम रख भी सकते हैं और इस तरह से शूट हो जाता है। लेकिन अब ना फ़िलहाल मैं इसे क्यों नहीं यूज़ कर रही थी यह बताती हूँ। किचन में ना क्या होता है, जब विंडो में से तेज़ हवा वगैरह आती है ना, तो यह ज़्यादातर बहुत ही यानी कि उतना यह बैलेंस नहीं कर पाता, तो मोबाइल वगैरह एक बार गिर चुका था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं यूज़ किया। क्योंकि यह तो जब हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं ना इस प्रकार से, तो यह चल जाता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। मैं जो पहले वाला मेरा ट्राइपॉड है ना, मैं आपको वह दिखाती हूँ। इन्होंने भी यह सेम इसी ऐसा ही है, यानी कि यह ब्लॉग्स वगैरह हम बनाते हैं उसी के भी काम में आता है और इस तरह से हम इसको रख भी सकते हैं। तो इस तरह से जब कोई सरप्राइज चीज़ देते हो ना, तो इस प्रकार से हो जाता है। ज़्यादातर इसकी कॉस्ट उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी यह डबल खर्चा हो गया ना, तो पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। एक से ही काम चल सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे बिना बताए मंगवा दिया था। इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन जाने दो, रह जाएगा। क्योंकि कई बार ना जब एकदम से हमें जब कोई स्पेशल वीडियो वगैरह बनानी होती है ना, उस टाइम पर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो यह भी चलेगा उस टाइम पर। यह मेरा पहले वाला है, लेकिन यह ना सब कुछ टूट चुका है। एक बार ना इसे अजय ने तोड़ दिया था और दूसरी बार ना यह अपने आप ही टूट गया, एक के बाद एक। ये देखिए, लेकिन मैं फिर भी ना, ये देखिए यह निकल गया, लेकिन मैं फिर भी इसी से कई बार मैंने वीडियो शूट की है। लेकिन सोचा था इस बार ना थोड़ा सा स्ट्रांग वाला ही लेंगे, इससे बेटर वाला ही, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हमारी इनकम भी नहीं होती, लेकिन यह ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हम, इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा करने का नहीं सोचा। जो भी है उसमें से ही बेटर से बेटर वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। लेकिन वीडियोस वगैरह ना शेक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बार बार हमें हाथ में लेना पड़ता है, एंगल चेंज करना पड़ता है। और कुकिंग की वीडियोस जब हम दिखाते हैं ना, तो कढ़ाई दिखानी पड़ती है, उसके बाद हमें भी शूट करना पड़ता है उसमें। जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो बहुत सारे एंगल चेंज करने पड़ते हैं, तो ट्राइपॉड की ज़रूरत तो होती ही है। लेकिन यह ट्राइपॉड मेरा ना टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसी से काम चला रही थी, क्योंकि देखेंगे बाद में, सोचेंगे बाद में लेंगे, क्योंकि मैंने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, इसलिए बाद में अच्छा वाला ट्राइपॉड ही लेंगे, इसलिए मैंने इसको वैसे ही पेंडिंग में रख दिया था। यह ना
टूट चुका है, इसका बैलेंस नहीं हो पाता। तो ये देखिए यह इस तरह से ना यह ग्रिप आता था और एक इधर से था, यह तो पूरा ही निकल चुका है, तो उसे हमने फेंक दिया। तो मेरे ट्राइपॉड की हालत इस प्रकार थी। इसे ना मैं इतनी ही हाइट पर मैं इसे, यह बार बार निकल जाता है, बैठता ही नहीं, क्योंकि इसका सपोर्ट होता है ना, तभी यह अच्छे से बैठ जाता है। तो इतने ही हाइट पर जो भी शूट करना है मैं कर सकती हूँ, लेकिन पहले ना इससे भी मैं इसको हाइट कर सकती थी, वह मैं उस टाइम पर इसको यूज़ करती थी। लेकिन अब फिलहाल ना तो इस प्रकार से यह ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार से, और इसका यह ग्रिप टूट चुका है ना, तो यह अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाता, इसलिए मैंने इसे ना वैसे ही रख दिया था। क्योंकि सोचा था बाद में अच्छे ही, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर एक ही बार ही क्यों ना ले, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। शायद थोड़े से पैसे ज़्यादा हो या कम, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसी में मैं ज़्यादातर इन्वेस्ट करती हूँ। तो यह मेरा पहला ट्राइपॉड है, टूट चुका है, इसको मैंने इसी प्रकार से रख दिया है। अब यह तो 2 हो गए। यह कुकिंग की जब हम शूट करते हैं उसको यह अच्छी तरीके से हो पाता है, लेकिन अब यह 2 हो चुके हैं। तो 2 का क्या करना है, रहने दो, चलेगा, क्योंकि बाद में ना हम कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कई बार ना मेरे पास जब मैं बाहर वगैरह जाती हूँ ना, तो ज़्यादातर चीज़ें ना मेरी घर पर छूट जाती हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा की चीज़ें पर्स में रख देती हूँ। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जब हम बाहर वगैरह जाते हैं तो उस टाइम पर उस चीज़ की ज़रूरत रहती है ना, तो वह मुझे जो भी लगती है ना वह मेरे पर्स में अवेलेबल रहती है। तो एक स्टिक को ना मैं पर्स में रख दूँगी और एक को घर में, अगर घर में कई बार मैं बाहर जाते वक्त इसे भूल गई ना, तो इसे लेकर जाऊँगी, क्योंकि यह तो एक्स्ट्रा पर्स में होगा ही ना। तो हमें कभी भी वीडियोज़ वगैरह बाहर बनानी हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इसे हम इजीली पर्स में भी बाय कर सकते हैं, रख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको ना कैरी करना बहुत इजी है। यह लाइट वेट है और इसका स्पेस भी ना कम लगता है, लेकिन यह ज़्यादा वेट उतना नहीं है कर सकता। और यह सेल्फी लेने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए यह स्टिक बहुत ही बेटर है। चलिए यह सब अभी इनको 2-2 है लेकिन यह ना इस तरह से बिना पूछे सरप्राइज देते हैं ना, तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा शक होता है, क्योंकि कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। इसका पता तो मैं ज़रूर लगाने वाली हूँ बाद में, और आपको भी ज़रूर बताऊँगी कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, यह आपको भी बाद में पता चल जाएगा। तो हम इसको रख देते हैं।